सो भाई नेशंस लीग डिलीवर्ड लास्ट नाइट भाई साहब एकदम मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मोमेंट हो गया ना कल रात में। इतने टॉप मैचेस हम लोग को देखने को मिले। स्पेन नीदरलैंड्स था, फ्रांस क्रोएशिया कम बैक किया उन्होंने, विन ली पेनल्टी शूटआउट में। पोर्चुगल डेनमार्क का गेम भाई क्या कत्ल गेम था। जर्मनी इटली वाले मैच में भाई गोल्स ही गोल्स बरस रहे हैं। मतलब तुम चाहे जितना भी हेट कर लो नेशंस लीग के पूरे कंसेप्ट को, ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज बोल लो व्हाटएवर, बट जब मैच इस मैग्नीट्यूड का होता है, इन टॉप टीम्स के बीच में होता है, तो हमें पता है कि भाई एक्शन तो हमें भरपूर मिलने वाला है। और भाई कल तो हमने नहाया है इस पूरे एक्शन में। भाई देखो गीला हो रखा हूं मैं एक्चुअली में। थ्रिल है भाई, थ्रिल है। एंड बॉयज पहले तो सॉरी यार, मेरा लाइव स्ट्रीम था राइट अवे पेनल्टी शूटआउट पे मेरा लाइव स्ट्रीम बंद हो गया। पता नहीं क्या है यार, मतलब जियो का मेरा जो नेटवर्क था खत्म भाई, डन। मैं जाके ऑन ऑफ कर रहा हूँ भाई, लोड नहीं हो रहा है, तो मेरी लाइव स्ट्रीम बंद हो गई थी। बट स्टिल आई वाज एबल टू सी द होल पेनल्टी शूटआउट। एंड पहले तो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, और एक ह्यूज एक क्रिटिसिज्म मेरा यहाँ पे जियो के नेटवर्क्स को, भाई प्लीज सही कर लो भाई, तार तूर तुम्हारे ब्रेक हो आते हैं जब मर्जी हो तो भाई। एनीवे भाई स्पेन और नीदरलैंड्स का गेम यार, पहले तो भाई क्या क्रेजी फुटबॉल हुआ आज के मैच में। देखो जब हम नेशंस लीग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे पीपल ऑफन मिसजज। नेशंस लीग में टीम के इन मैचेस को देखकर हम अपने ओपिनियन बनाते हैं कि ये टीम अच्छी है कि टीम बुरी है। बट आई थिंक यहाँ पे प्लेयर्स अपना 100% नहीं देते। मुझे ऐसा फील हमेशा से होता था कि भाई प्लेयर्स, इट फील्स लाइक कि प्लेयर्स आर पुलिंग अवे फ्रॉम टैकल, या फिर वो अपना 100% नहीं दे सकते हैं एंड नहीं दे पाते बिकॉज ये जो मैचेस है सीजन के ऐसे मोड पे आ रहा होता है जहां पे कहीं ना कहीं दे आर मच मोर डिस्ट्रैक्टेड एंड इन्वॉल्वड इन क्लब फुटबॉल। आज ऐसा मुझे फील नहीं हुआ एंड थैंकफुली सो, बिकॉज गेम ऐसे एपिक प्रोपोर्शन के थे एंड ये मैच जीतने की वजह से आप सीधे सेमीफाइनल में जाते। तो मतलब स्टिल आपके पास अपने नेशनल टीम के लिए एक टाइटल जीतने का मौका था भाई। जो भी कह लो भाई, नेशंस लीग अब एक टाइटल है, एक वजूद है उसका, एंड प्लेयर्स वर फाइटिंग फॉर इट। तो भाई नीदरलैंड्स पिछले मैच में आपने देखा कि 2-2 का ड्रॉ ली थी स्पेन के अगेंस्ट। आज के मैच में भाई 3-3 का ड्रॉ हुआ है। मतलब ओयाज़बाल ने पेनल्टी मार दी थी, फिर यहाँ आपने देखा डिपाय ने पेनल्टी मार के 1-1 कर दिया गेम को। फिर भाई ओयाज़बाल ने फिर से गोल मारा, 2-1 ऑन द नाइट हुआ। फिर इक्वलाइजर पड़ता है यान मैथसन का। फिर लमीन यमाल ने हरामखोर एक्स्ट्रा टाइम में जब गेम गया वहां पे ही स्कोर्ड ब्रिलियंट गोल। एंड बाय द वे लमीन यमाल बिकम्स द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर इन द नेशंस लीग। हालांकि पेनल्टी शूटआउट में हरामखोर अपनी पेनल्टी मिस कर दिया बंदा। कैसे फुद्दू पेनल्टी थी यार लमीन यमाल की, सीधे कीपर के हाथों में डाल दिया। एंड देन हमने देखा कि जावी सिमोन ने भी कमबैक किया थ्रू अ पेनल्टी, उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में गोल मारा। मतलब स्पेन और नीदरलैंड्स का मैच इतने एपिक प्रोपोर्शन को, वी सॉ लमीन यमाल गोइंग अप अगेंस्ट फ्रैंकी डी जॉन्ग, वी सॉ डैनी ओल्मो गोइंग अगेंस्ट फ्रैंकी डी जॉन्ग। हमारे खुद बारसा के बीकेएल खेल रहे थे आज के मैच में। लेकिन भाई जब पेनल्टी शूटआउट की बात आती है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि डेविड राया क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे थे आज के मैच में। बट द थिंग इज कि जब गेम पेनल्टी शूटआउट में जाता है, उनाई सिमोन से बेटर गोलकीपर स्पेन के पास नहीं है। आज के मैच में भी उनाई सिमोन ने टॉप सेव्स प्रोड्यूस किए यार। देखो ऑल दो थोड़े से मिसेस थे, आपने देखा लमीन यमाल की पेनल्टी मिस थी एंड ऑल, बट भाई जो डोनियल मैलन का जो सेव किया उनाई सिमोन ने भाई, उसकी वजह से आई गेस पेद्री ने लास्ट मोमेंट पे जाके वो पेनल्टी मारी। बाबा पेद्री की पेनल्टी में कामनेस देखी थी तुमने? पेद्री न्यू कि उसको करना क्या, उसको पता है भाई एकदम सडन डेथ है और मैलन ने मिस करके उसको एक एडवांटेज दे दिया। पेद्री हैड वन जॉब टू डू। उसने देखा भाई कीपर के साइड किधर स्पेस खाली है और राइट हैंड साइड राइट फुट से कर्लर मारा। इतनी डेडिकेटेड, इतनी फोकस पेनल्टी थी पेद्री की, मजा आ गया भाई। ऑल टुगेदर भाई ग्रेट क्रेजी गेम था भाई। स्पेन यहाँ पे डिफीट करती है नीदरलैंड्स को टू गो इनटू द सेमीफाइनल। एंड भाई पता है क्या, स्पेन अब खेलने वाली है फ्रांस के अगेंस्ट, और फ्रांस ऑन द अदर हैंड उन्होंने अपने गेम को भी पेनल्टी के थ्रू ही जीता है। क्रोएशिया ने फर्स्ट लेग में 2-0 की लीड ले ली थी और आज इट वाज अबाउट फ्रांस। और भाई तुम उनका स्क्वाड देखो भाई, आज मतलब प्योर अटैकिंग पावर थी, जहां पे ब्रैडली बारकोला, ओलीसे, किलियन एम्बापे, डेम्बेले, ये सारे प्लेयर हरामखोर ये सब मिला के भाई एकजुट होकर खेल रहे थे। ऑन द अदर हैंड क्रोएशिया सिट बैक करी हुई है, उनको पता है भाई 2-0 की लीड है, हम ले जाएंगे। एंड इसीलिए कई बार क्रिटिसिज्म उठते हैं यहाँ पे ज़्लाटको डालिच जो कि मैनेजर क्रोएशिया, उनके ऊपर कि भाई जब आपके पास 2-0 की लीड है एंड आप ऐसा डिफेंसिव ब्लॉक बना के बैठे हो, फिर भी सामने टीम 2 गोल स्कोर कर रही है आपके अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं आपके आइडियोलॉजी में ही प्रॉब्लम है। तो यही हुआ अल्टीमेटली, क्योंकि भाई फ्रांस ने गोल स्कोर किए। आपने ओलीसे का गोल देखा, फ्री किक ब्रो, क्रेजी फ्री किक थी। एंड डेम्बेले का भी गोल आपने देखा, ओलीसे का भी असिस्ट मिला डेम्बेले वाले गोल पे। एंड भाई साहब इट इज अबाउट द शेयर क्वालिटी। भाई तुम बेंच से देखो, फ्रांस ला पा रही है ज़ारे एमरी को, रैंडल कोलोमुआनी को, डिज़ारे डुए को, मतलब दे हैव गॉट इमेंस टैलेंट ऑन द बेंच। एंड भाई कुंडे आज पेनल्टी मिस करते हैं, थियो हर्नांडिस पेनल्टी मिस करते हैं, मतलब इन सब के बावजूद भी दे वर एबल टू विन दिस गेम। और हीरो कौन बना? हीरो बने माइक मैग्नॉन, जिन्होंने भाई पेनल्टी सेव करी स्टैनिसिच की। उसके बाद मौका मिला डायो उपमेकानो को, जो कि मेरे ओपिनियन में आज एक बहुत सॉलिड गेम खेला है भाई। डायो उपमेकानो, यूजुअली तुमको पता है आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ उपमेकानो बिकॉज वो इतना ज्यादा मिस्टेक प्रोन है, कंसिस्टेंसी नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन फॉर टुडेज गेम भाई मैं हैंड्स डाउन कहूंगा उपमेकानो वाज सुपर्ब भाई। वो अपने एरियल डूल विन कर रहा है, अपने ग्राउंड डूल विन कर रहा है, अपने टैकल्स विन कर रहा है, प्लस ही हैड द मोस्ट नंबर ऑफ टचेस पासेस आज के मैच में। और जब बात आती है पेनल्टी शूटआउट की, उपमेकानो बॉल को लेके जाते हैं भाई, बंदा
आई थिंक उसको वो फेज आउट नहीं हो रहा है. ही नोज व्हाट ही हैज टू डू. वही बात आती है ना मेंटालिटी की, वो लीडरशिप की, एंड यूजुअली वो उपमेकानो से नहीं झलकती यार. मतलब स्टिल मैग्वायर विल गिव यू अ बिगर कॉन्फिडेंस व्हेन ही इज गोइंग अप टू टेक अ पेनल्टी बिकॉज वो है वैसा लीडर. बट उपमेकानो थोड़ा सा बकचोदी काइंड ऑफ अ प्लेयर लगता है यार मुझे. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट. आज जब वो स्टेप अप करने गया ना पेनल्टी पे, वन ट्रैक माइंड था बंदे का. उसको पता है कि उसको करना क्या है. इतनी प्यारी पेनल्टी मारी है. यहाँ पे भाई यूजुअली यू सी कि भाई लिवाकोविच जब अपोजिट एंड पे होते हैं तो आपको पता है कि अगर मास्टर क्लास आना तो वो लिवाकोविच के थ्रू आना है. बट आज नहीं भाई, इतनी प्यारी पेनल्टी बरी करी बंदे ने, मजा आ गया. बट यार मैं थियो हर्नांडिस के लिए डिसअपॉइंटेड हूँ. थियो ने रेड कार्ड लिया था एसी मिलान के लिए चैंपियंस लीग में, जिसकी वजह से भाई मिलान गॉट नॉकड आउट एज वेल. मैं तो पूरा ब्लेम ही करूंगा भाई यहाँ पे थियो को उस पर्टिकुलर मैच के लिए. आज भी थियो के पास डिसाइसिव पेनल्टी थी, अगर वो बंदे ने मार देनी थी तो भाई वो जीत जाते. स्टिल उसने मिस की. ही वेंट ऑन टू डू समथिंग रियली अट्रोशियस मैं तो कहूंगा भाई. काफी ज्यादा उसने क्वालिटी पेनल्टी मारने की कोशिश की रादर देन सिंपल वो आउट वाइड लेफ्ट हैंड साइड पता नहीं कहां कर्ल करने के लिए लग गया एंड ही टोटली मिस द फ्रेम ऑफ द गोल. बट स्टेप इन किया बाकी लॉन्डो ने. कुंडे ने भी पेनल्टी मिस की, हारा की. एंड आई थिंक ये दोनों बंदे दे मिस्ड इट बिकॉज ऑफ फटीग यार. पूरे 120 मिनट खेले उन्होंने, एक्स्ट्रा टाइम भी गए थे एंड देन पेनल्टीज में भाई तो टायर्ड लेग्स थोड़ा सा हो ही जाते हैं. बट दिस इज वेयर यू नीड द क्वालिटी ऑफ द टीम टू शो अप. एंड भाई फ्रांस के पास ऑब्वियसली वी ऑल नो भाई ये क्वालिटी तो है भाई. ये क्या है भाई, सलीबा, उपमेकानो, मेगनॉन की जो परफॉर्मेंस आज थी भाई सब टेरिफिक थी. किलियन एम्बापे के पास भी एक दो मौके आए थे जो स्कोर कर सकता था बट मिस किया किलियन ने भी. बट भाई फ्रांस हैव वन अगेंस्ट क्रोएशिया, बिग विन है. और अगर आप यहां पे देखेंगे टेबल कैसे शेप अप कर रहा है तो स्पेन एंड फ्रांस का अब सेमीफाइनल होने वाला है नेशंस लीग के लिए. भाई ये गेम कितने एपिक प्रोपोर्शन का होगा. स्पेन आज आई वोंट से कि द मोस्ट कंफर्टेबल गेम था. यस यार नहीं कहूंगा क्योंकि नीदरलैंड्स कई मोमेंट्स पे कई ऐसे फेजेस ऑफ द प्ले थे जहां पे नीदरलैंड्स वर वेरी गुड. और इवन फर्स्ट लेग में हमने देखा था नीदरलैंड्स ज्यादा डोमिनेटिंग थी एंड आई थिंक वो मैच उन्होंने बेहतर खेला. थोड़ा सा अनलकी कि नीदरलैंड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम दिस गेम बिकॉज दे डिड प्ले अ गुड गेम. मतलब दोनों लेग्स में अगर तुम मिला लो. स्पेन ऑब्वियसली यार पेनल्टी शूट आउट में आपको पता होना है सिमोन राजा हैं यार वहां के यार. लेकिन ये जो गेम होगा स्पेन वर्सेस फ्रांस भाई, किलियन एम्बापे वर्सेस लमीन यमाल येट अगेन, डेम्बेले अगेंस्ट लमीन यमाल, पेद्री ऑब्वियसली, डानी ओल्मो यहाँ पे तो एक वो भी मैच आप देख सकते हो होते हुए. खूंडे भी खेलने वाले हैं यहाँ पे हमारे बारसा के लॉन्डो के अगेंस्ट. तो भाई ये गेम टॉप होगा. और सबसे बेस्ट बात सिंगल लेग टाइज है, मतलब नॉकआउट है. सेमीफाइनल मतलब सेमीफाइनल, आपने खेला हारे तो आप आउट, ऐसा सा गेम होगा. दो और मैचेस हुए जो कि पेनल्टी शूट आउट में नहीं गए, वो थे पोर्चुगल वर्सेस डेनमार्क और आपकी जर्मनी वर्सेस इटली. भाई जर्मनी वर्सेस इटली में मैं एक ही चीज कहूंगा, कॉर्नर टेकन क्विकली हो गया यार. मुसियाला भाई साहब दैट वाज जस्ट आउटरेजियस था भाई. पूरी इटली की टीम सो रही है और वहीं पे कहां भाई यही माइंड प्रेजेंस की बात आती है ना भाई. जर्मन मेंटालिटी, हरामखोर 1945 पेल देना है भाई. जहां पे थोड़ा सा आपका दिमाग खसका, आपने फोकस लूज किया, बस वहीं पे स्मोक कर देना आपको. वही किया भाई यहाँ पे जर्मनी ने, विच दे आर वेरी गुड एट. तो भाई दे स्कोर्ड अ ग्रेट गोल. जमाल मुसियाला को चीकी स्मार्ट फिनिश में कहूंगा. इवन बॉल बॉय को यहाँ पे प्रेज करना पड़ेगा, हाउ क्विकली ही रिएक्टेड. उसने बॉल प्रोवाइड करी जब पूरी इटली की टीम नेसल इन कर रही है, सेटल इन हो रही है कि चलो हाँ भाई अब कॉर्नर किक का मोमेंट आ रहा है. उतने देर में बूम खत्म, गोल पड़ गया भाई. ये लो भाई एक और बात है भाई, देखो वैसे जर्मनी जब हम बात करते हैं एंड वी टॉक अबाउट दिस टीम, ठीक है, आपके सामने है गुड क्वालिटी प्लेयर्स, श्लॉटेबेक, टाह, रूडिगर अगेन. मिडफील्ड में आप देखोगे स्टिलर का गेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. एंड अगेन जैसे मैं कहता हूं हमेशा, आई लव दिस गाय, पता है गोरेट्स्का दोनों मैचेस में जर्मनी के लिए स्टार्ट करें एंड डिजर्व स्टार्ट है भाई गोरेट्स्का को. बायर्न के लिए पिछले 2-3 महीनों से गोरेट्स्का बहुत अंडररेटेड खेला है. लोग यूजुअली कहते हैं भाई गोरेट्स्का को निकालो टीम से, बट मेरे लिए आई थिंक 2 महीनों से गोरेट्स्का टॉप खेल रहा है बायर्न में. एंड देन मिशेल स्टार्ट लेफ्ट पे. बट भाई एक बंदा है, आई थिंक द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर एंड एक बार तालियां बजनी चाहिए भाई केमिक के लिए. पेद्री की तारीफ हो गई पूरे साल, फेडरिको वालवर्दे की तारीफ हो गई पूरे साल. हम सबको पता है दीस गाइज आर ग्रेट, ब्रिलियंट है, एवरीबॉडी गोज ऑन टॉक अबाउट देम. बट आई थिंक क्योंकि बुंडेसलीगा की प्रोबेबली या तो व्यूअरशिप कम है या तो उनके लीग के लेवल को लोग इतना ज़्यादा भाव नहीं देते, आप कह सकते हो, क्योंकि प्रीमियर लीग है भाई, ला लीगा है, यहाँ पे पीपल आर मच मोर इन्वेस्टेड इन दैट. बट पापा अगर आप बायर्न म्यूनिख की टीम को देख रहे हो, अगर आप बायर्न के फैन हो, तो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. टॉकिंग अबाउट दिस लैड, आई एम टॉकिंग अबाउट जोशुआ किमिक, जो कि आज ऑब्वियसली मोस्ट चांस क्रिएट किए हैं फ्रॉम ओपन प्लेस. 5 चांसेस बंदे ने बनाए हैं एंड भाई ये बंदा जस्ट टॉप नॉच था यार. देखो 95 टचेस आज के मैच में, 6 में से 4 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, ऊपर से भाई 8 रिकवरीज किया है, 4 डिफेंसिव एक्शन है, 4 में से 2 ग्राउंड डुअल, 1 एज वेल. मतलब किमिक बॉल्ड आउट ऑन टॉप ऑफ द डिफेंसिव कवर जो बंदा प्रोवाइड करता है, गेम प्ले में जो इन्वॉल्व होता है, 2 असिस्ट एंड पेनल्टी गोल जो उसने स्कोर किया है किया. मतलब किमिक नीड्स टू गेट हिज फ्लावर्स ब्रो. इस पूरे सीजन में मॉन्यूमेंटल रहा है बायर्न के लिए.
इवन फॉर आपके जर्मनी के लिए नागल्समैन हैज फाइनली अंडरस्टूड, मुझे ऐसा लगता है कि किमिक को उनको अपने इस टीम में कैसे इस्तेमाल करना है। सेट पीस की बात हो जाए तो किमिक हैज टू बी देयर, और भाई इस पूरे बंदे को फ्रीडम दे दो। नागल्समैन वांट्स किमिक टू हैव दैट फ्रीडम कि वो घूमे राइट हैंड साइड ऑफ द पिच पे, ऊपर जाना ऊपर जाए, मिडफील्ड में आना मिडफील्ड में आए, राइट बैक बनना है, अगर डिफेंड करना है तो वो करे। एंड आप देखते हो बेनिफिट रीप करती है बायर्न एज वेल, और भाई आज यहाँ पे जर्मनी एज वेल। तो बाबा ये है आपकी क्वालिटी ऑफ किमिक। एंड बाबा 2 मैचेस में लगातार टिम भैया ने गोल स्कोर कर दिया यार। तो मतलब ये जो सिलेक्शन है इस बंदे का, मॉन्चेनग्लाडबाख का जो प्लेयर है, सही हुआ भाई। जर्मनी को एक स्ट्राइकर की प्रॉब्लम है, काय हैवर्ट्ज इंजर्ड है, डेनिस उनदाफ को वो खिला नहीं रहे हैं, लैक ऑफ फॉर्म एटसेट्रा। तो टिम भाई स्टेप अप किए, पिछले मैच में भी गोल स्कोर किया था इसने, आज भी गोल स्कोर किया। बट यार इटली के बारे में मैं कुछ कहूंगा, जो इनका सेकंड हाफ का कमबैक था, मतलब ठीक है जर्मनी ने फर्स्ट हाफ में 3 गोल मारे, इटली कहती है भाई तुम 3 कर सकते हो, हम भी 3 कर सकते हैं। तो देखो वी ऑल नो जर्मनी जीत चुकी है एग्रीगेट पे 5-4 की उनकी विन है, बट इट वाज फार फ्रॉम अ वेरी कंफर्टेबल गेम। नागल्समैन के गेम मैनेजमेंट के बारे में एक बड़ा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आपने 3 गोल की लीड ले ली थी एंड यू लेट दैट 3 गोल लीड स्लिप। अगर इटली के पास 10 मिनट और होते, मे बी दे वुड हैव स्कोर्ड 1 मोर गोल, बिकॉज पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। मोइसे कीन भाई डिजर्विंग स्टार्ट उनको मिलती है बैक टू बैक मैचेस में इटली के लिए, क्योंकि भाई फोरेंटीना के लिए बंदा रूथलेस फॉर्म में है। आज भी भाई 2 गोल स्कोर करता है यहाँ पे इटली के लिए। रास्पादोरी एज वेल कम्स ऑफ द बेंच, उन्होंने पेनल्टी स्कोर की 90+5th मिनट पे, बहुत गेम क्लोज गया था। एंड जैसे कि आप देख रहे हो यार उनके पास और टाइम मिला नहीं। मुझे ऐसा लगता है इटली को 10 मिनट और मिले होते ना, मे बी दे वुड हैव स्कोर्ड 1 मोर गोल। तो यार यही क्वालिटी यहाँ पे इटली की स्पेलिटी की टीम की आपको दिखती है। हालांकि बेस्ट गेम उनका नहीं था, उनको भाई हाफ पे सब्स्टिट्यूशंस करने पड़े। फ्रेटेसी को उन्होंने लाया, पॉलिटानो को उन्होंने लाया, एंड देन रास्पादोरी आते हैं जो कि गोल भी स्कोर करते हैं, असिस्ट भी देते हैं। तो दे हैव गॉट प्लेयर्स हु कैन इंपैक्ट कमिंग ऑफ द बेंच। बट स्टिल यहाँ पे दोनों ही टीम फार फ्रॉम द बेस्ट है। जर्मनी का अटैकिंग इंटेंट आपको फर्स्ट हाफ में देखा, दिस इज व्हाट दे कैन डू एट द बेस्ट लेवल। इवन फ्लोरियन वर्ड्स उनकी टीम से आउट है, काय हैवर्ट्ज उनकी टीम से आउट है, विदाउट एनी क्रूज, विदाउट एनी गुंडोगन, दिस इज हाउ दे विल प्ले। बट सेकेंड हाफ का जो उनका एक फॉल डाउन था, क्रैक्स थोड़े से थे आपको डिफेंस में देखने को मिले, उसी का इटली ने यहाँ पे उसी का बेनिफिट उठाया। तो भाई फार फ्रॉम द बेस्ट गेम्स ऑफ दीज 2 टीम्स। बट भाई लास्टली पोर्चुगल, मैं बहुत इन्वेस्टेड था इस मैच में। तुमको पता है रीजन क्या है? पहला जो मैच हुआ था फर्स्ट लेग, डेनमार्क लिटरली ओन्ड पोर्चुगल, डोमिनेटेड देम वेरी वेरी थॉरली। ऊपर से मैं तो कहूँगा भाई बच गई उस मैच में पोर्चुगल, 1 गोल की ही लीड थी वहाँ पे डेनमार्क को। बट ये जो रिटर्न गेम हुआ पोर्चुगल के होम पे, एंड आई थिंक यहाँ पे पोर्चुगल डिड शो अप। क्रिस्टियानो भैया आते हैं, पेनल्टी मिस करते हैं, गेम में ऐसा लग रहा था भाई काफ़ी अच्छी स्टार्ट होएगी क्रिस्टियानो के गोल के थ्रू, पोर्चुगल 1-1 हो जाएगी एंड देन दे विल गो ऑन एंड क्लीन स्वीप कर देंगे। बट इट डिडंट हैपन। जब वो क्रिस्टियानो ने गोल मिस किया ना, मैंने रिएक्शन देखा रोनाल्डो का, आई थिंक ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। पहले तो उसने पेनल्टी मिस करी, ठीक है पहली बात है, बट देन आई थिंक उसके बाद जो आपने उसका रिएक्शन देखा, देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे वाज कमिंग अप, शोइंग अप फॉर द क्रॉस बॉल्स। नूनो मेंडेस के क्रॉस पे वो आ रहा है, हेडर मार रहा है, वहाँ पे श्माइकल का सेव हो रहा है, 2-3 और क्रॉसेस पे आप देख रहे थे। मतलब एक चीज़ आप नोटिस करोगे पोर्चुगल के लिए आज की, उन्होंने रोनाल्डो को और ज़्यादा आज बॉल्स फीड किए। मतलब भाई देवर सो मेनी मोमेंट्स, तुम चाहे चिको कॉन्शिकाओ की बात कर लो, तुम चाहे यहाँ पे ब्रूनो की बात कर लो, बर्नार्डो की बात कर लो, इवन डालो की बात कर लो, नूनो मेंडेस की बात कर लो। आई थिंक आज उन्होंने एक चीज किया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर हैं अप टॉप तो भाई उसका इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ही डिड नॉट स्कोर अ गोल थ्रू दोस क्रॉसेस, और जो उसने गोल स्कोर किया दैट वाज बेसिकली एक राइट मोमेंट पे प्रेजेंस जो एक फॉक्स इन अ बॉक्स की होती है, एंड क्रिस्टियानो हैज बीन डूइंग इट थ्रू हिज एंटायर लाइफ। आई थिंक जब से वो एक लेफ्ट विंगर से स्ट्राइकर पे शिफ्ट करें, जब से वो और सेंट्रली खेलने लगे हैं, यूवेंटस वाला टाइम हमें याद आता है, ही हैज स्कोर्ड सो मेनी गोल्स जहां पे उसकी बस एक प्रेजेंस रहती है जो बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड बाई स्टिल आई थिंक जो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे ये वर्जन बना रहे हैं ना कि 40 साल का हो के भी क्रिस्टियानो कैरिंग दिस टीम, वो स्टॉप दैट। यू नो whom I'm talking to right now, stop that। अगर आप कहते हो कि यहाँ पे 40 साल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो होकर पोर्चुगल को कैरी कर रहा है, आप इतने गंदे डुलुलू में हो। एंड आई एम नॉट इवन हेटिंग ऑन क्रिस्टियानो, तुमको पता है, बट टू से दिस कि 40 साल का रोनाल्डो होकर वो पोर्चुगल को कैरी कर रहा है, बाबा ये गलत वर्जन है, गलत वर्जन ऑल टुगेदर। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एक इम्पैक्ट दिस विल क्रिएट ऑन यंग फैंस जो कि देख रहे हैं, उनको एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई क्रिस्टियानो है तो ही ये टीम पॉसिबल है। एंड यू आर अंडरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ द अदर प्लेयर्स इन दिस टीम, यू आर अंडरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ ब्रूनो फर्नांडेज इस टीम में। हालांकि अगर आपको रियली में किसी को क्रिटिसाइज करना है वो है रफाएल लियाओ, जो कि भाई लेजिट लेजी थे आज के मैच में। बट अगर आपका नरेशन कन्वर्सेशन ये बनता है कि क्रिस्टियानो इज स्टिल कैरिंग दिस टीम, बॉयज अगर आप ये वर्ड्स कहीं भी सुनते हो, मस्टर करते हो, डू नॉट बिलीव इट, बिकॉज ये नहीं है। अब अगर ये वर्जन ऑफ प्ले बनता है पोर्चुगल के लिए, तो आप पोर्चुगल का ही गेम प्ले को खराब कर रहे हो और उनके ही गेम प्ले को हैम्पर कर रहे हो। उनके फैन बेस में आप एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो, बिकॉज व्हाट क्रिस्टियानो डिड आज के मैच में, ही डिड नॉट कैरी द टीम, ही इंपैक्टेड इन द टीम, ही हेल्प्ड द टीम, एंड दिस इज व्हाट क्रिस्टियानो रोनाल्डो नीड्स टू डू नाउ। He needs to help the team. And even तुम क्रिस्टियानो से पूछोगे, वो ये बात खुद कहेगा, पेनल्टी मिस करने के बाद स्टेप अप किसी बंदे को करना था, and we all knew it। मैंने लाइव पे कहा
3 मिनट पे कहा, जब रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस करी, मैंने कहा भाई गेम बहुत लंबा बचा है, वो आएगा बंदा शो अप करेगा, और उसने शो अप किया एंड भाई राइट मोमेंट पे शो अप किया. दे नीडेड हिम एंड दिस इज व्हाट दे नीड हिम फॉर. दे डोंट नीड हिम टू कैरी पोर्चुगल बिकॉज देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल जिनसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा नाउ, बिकॉज 40 इयर्स पे क्रिस्टियानो नहीं कर सकता वो, एंड हैज नॉट बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट हैज बीन ब्रूनो फर्नांडिस टीम. मेरे ओपिनियन में ही इज द गाय जो सबसे ज्यादा टीम में इंपॉर्टेंट है. और आज क्रिस्टियानो का गोल भी कैसे आया? इट वाज बिकॉज ब्रूनो ने वो शॉट लिया जो कि भाई श्माइकल ने डिफ्लेक्ट किया, वो अनलकी थोड़ा सा हो गया, बट रोनाल्डो was there. He was there and this is what he needs to do. And तुमने एक मोमेंट देखा जब रोनाल्डो को सब किया गया. He was happy because he know कि उसने अपना काम कर दिया है. अब बात आती है यहाँ पे यंगस्टर्स की. He was happy, वो बेंच से अपलॉड कर रहा है भाई. वो यही है नरेशन, राइट नरेशन बॉयज. आप माइंड वॉश ब्रेन वॉश मत हो, कहीं तुम सुनते हो लोग ये कह रहे हैं तो दे वॉन्ट टू प्रेज रोनाल्डो, बट इफ यू गोना पुट अ डिफरेंट ऑल टुगेदर अ रॉन्ग स्टोरी टू जस्ट प्रेज the GOAT, that's going to be wrong. Ronaldo himself will agree at the moment जब मैं बात कहूंगा कि he helped the team rather than carry. He had carried the team बैक में काफ़ी ज़्यादा लंबे समय पहले, एंड येस ही डिड. कभी कभार मौके पड़ते हैं, ऐसा वो बंदा करता है, बट आज ये वर्जन नहीं होना चाहिए. आज इट वॉज अबाउट द टीम. आई थिंक इट वॉज अबाउट इनाचो एज वेल भाई, जो उसने परफॉर्मेंस दिया है. आई थिंक इट वॉज सुपर्ब. मैं तो यहाँ पे नुनो मेंडिस को कहूंगा भाई ग्रेट गेम, बट भाई 2 और बंदे थे जो मुझे लगता है बहुत टॉप खेले, बल्कि 3 थे. उनमें से एक है विटीनिया. सुपर्ब गेम अगेन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम में. विटीनिया की विदाउट ए टीम फंक्शन करते भाई मैं तो देख नहीं पाऊंगा. ब्रूनो फर्नांडिस मैसिव था. बर्नार्डो सिल्वा मैसिव था. वो जो तुम मोमेंट कोई कॉम्बिनेशन इन प्लेयर्स की देख रहे थे ना, जिस हिसाब से वो कंबाइन कर रहे थे, ब्रो ब्रिलियंट लगा मुझे कुछ मोमेंट्स पे. बट एक प्रॉब्लम पोर्चुगल की क्या थी? अगेन डिफेंसिवली थोड़ा सा वो स्टिल खुले थे. डेनमार्क डिड शो अप, उन्होंने स्टिल गोल स्कोर किया. थोड़ा सा स्लीप कर गए वहां पे रूबेन दियाज, अनलकी रॉब हो गई बॉल उनसे. क्रिश्चियनसन ने स्कोर किया, एरिक्सन ने गोल स्कोर किया. तो मतलब डेनमार्क स्टिल फॉट देयर वे बैक इन द गेम. बट बाबा एक जो बंदा है मुझे लगता है बात करनी चाहिए जिसके बारे में, अपार्ट फ्रॉम रफाएल लियाओ, अगले मैच में मैं नहीं चाहता रफाएल लियाओ स्टार्ट करे भाई, वो है ट्रिंकाओ. तुमको याद है मैं कह रहा था कि पोर्चुगल के पास ग्रेट बेंच स्ट्रेंथ है, तो पीपल स्टार्टेड टू टॉक अबाउट फेलिक्स. मैंने कहा ना बाबा, मैं फेलिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस तक जाने नहीं वाला भाई, वो फ्रॉड प्लेयर है. मैं बात करूंगा यहाँ पे ट्रिंकाओ की. नो प्लेयर इन दिस पोर्चुगल टीम डिजर्व्स मोर अपलॉड्स एट द मोमेंट दैन ट्रिंकाओ, बिकॉज भाई ये बंदे ने एक बड़ा ही वियर्ड रूट लिया था. बार्सिलोना ज्वाइन किया जहाँ पे ही कुडंट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एंड वो क्वालिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया. तो भाई उसने थोड़ा सा पॉज किया अपने करियर को, वेंट टू स्पोर्टिंग सीपी, एंड देन तुम देखो स्पोर्टिंग सीपी पे पेल रहा था वो, डिजर्व कॉल अप आया. एंड भाई बंदे की फिनिश जो उसने 2 गोल्स आज मारे हैं, oozes आउट क्वालिटी. भाई तुम रफाएल लियाओ को देखकर तुम इतना हिल जाते हो, थिरक जाते हो, फड़फड़ाने लगता है तुम्हारा, बट जो सिंप्लिसिटी नेचर है यहाँ पे ट्रिंकाओ का, आई हैव टू अप्रिशिएट दैट यार. मजा आ गया भाई जो उसने शॉट लिया, प्योर वन ट्रैक माइंड था. जो उसने वो हाफ वॉली फिनिश की है आउटसाइड द बॉक्स, ब्रो ब्रिलियंट ब्रिलियंट. और जो सेकंड फिनिश थी इवन बेटर थी. सेकंड फिनिश इवन डिफिकल्ट थी बिकॉज ही वॉज इन अ वेरी गुड पोजिशन, प्रेशर वॉज ऑन टू हिम, कीपर राइट पोजिशन पे था, बट ही चोज द परफेक्ट एंगल. उसने परफेक्ट ड्राइव मारी भाई. तो दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि येस नाउ यू कैन सी कि जिस हिसाब से ट्रिंकाओ ने स्टेप अप किया, यही वो प्लेयर्स हैं जो कि मुझे लगता है रोनाल्डो के बाद टीम को लीड करेंगे, कैरी करेंगे. गोंजालो रेमोस ने भी मारा गोल भाई. सो अगेन द होल नरेशन कि क्रिस्टियानो कैरिंग, ये थोड़ा सा गलत लगता है मुझे, थोड़ा सा फूलिश लगता है मुझे. दे आर अदर प्लेयर्स एज वेल जिन्होंने स्टेप अप किया. दे आर प्लेयर्स लाइक गोंजालो रेमोस, ट्रिंकाओ, डिएगो जोटा एज वेल जो कंबाइन किया उन्होंने प्ले को, असिस्ट भी दिया आज के मैच में. विटीनिया एज वेल जिन्होंने बहुत अच्छा खेला. थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ लियाओ के लिए, बट ओवरऑल अगर आप बात करोगे रोनाल्डो के इन्फ्लुएंस की, तो इट वॉज देयर, ही वॉज देयर, एब्सोल्युटली देयर. तो जो रन्स कर रहा है, चैनल्स में मूव कर रहा है, जो हेडर्स के लिए वो फाइट कर रहा है, इवन आफ्टर मिसिंग दैट पेनल्टी उसके चेहरे पे शिकन नहीं. ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द टीम. एंड अल्टीमेटली जब उसको वो मोमेंट मिला, जब वो बॉल उसके पैरों पे आई एंड एंगल नैरो हो गया था, इट वाज अ डिफिकल्ट चांस. श्माइकल ने उससे पहले सेव्स किए थे अच्छे, वेंट ऑन एंडिंग द कीपर. तो ये है क्वालिटी. That's what I'm trying to say. And again, अगले आने वाले मैचेस में भी रोनाल्डो यही इंपैक्ट करेगा. एंड अच्छा लगा मुझे उसका एटीट्यूड देखकर कि वो सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे वो खुश था. ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही फेल्ट लाइक उसका जॉब डन है. एक अच्छा गेम खेला, एक कंप्लीट गेम खेला. एंड द बेस्ट थिंग इज रोबर्टो मार्टिनेज, आई थिंक आज के मैच में यूज रोनाल्डो एंड द होल अटैकिंग टीम ऑफ पोर्चुगल इन द बेटर वे, नाइसर वे. डिफेंसिवली स्टिल 19-20 आप कह सकते हो, थोड़ा और इंप्रूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा. सेम फॉर जर्मनी एज वेल, सेम फॉर इटली एज वेल, सेम फॉर बाकी टीम भी बात कर लो भाई. यहाँ पे स्पेन का भी वही सीन था. बट बॉयज दैट वाज दैट. ओ भाई साहब, फुटबॉल भाई डिलीवर्ड. उधर बेल्जियम ने भी कमबैक किया यूक्रेन के अगेंस्ट. लकाका पेल रहा था भैंस की आंख भाई. मजा आ गया बॉयज, मजा आ गया. आप बताओ आपको क्या लगता है इन सारी चीजों के बारे में. जैसे मैंने कहा, ये है आपके सेमीफाइनल जो सेट है, जर्मनी वर्सेस पोर्चुगल. बहुत ही बुनफाड़ गेम होगा मेरे ओपिनियन में. पोर्चुगल का बिगेस्ट टेस्ट होने वाला अभी तक का इस मॉडर्न, इस न्यू यंग टीम ऑफ रोबर्टो मार्टिनेज का टेस्ट अगेंस्ट नागल्समैन जर्मन जायंट्स. मजा आएगा भाई. तो ये 2 जो सेमीफाइनल है,
माउथ वाटरिंग है, बट आपको क्या लगता है कौन सी 2 टीम है जो कि फाइनल में जाने वाली है? अपने प्रेडिक्शन को कमेंट में जरूर से बताइएगा। अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो योर थॉट्स। चैप्टर्स लगे होंगे, आप आराम से देख सकते हो, जो वर्जन आपको देखना है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू बॉयज वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।